नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन परिणामों के संबंध में। चाहे वो लोअर 2 का परिणाम हो, स्टेनो का, मंडी परिषद का, आबकारी सिपाही का, वाहन चालक का, कनिष्ठ सहायक का, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का, वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट, एजीटीए, मतलब जो भी परिणाम यूपी ट्रिपल एससी के पुराने अटके हुए हैं बहुत लंबे समय से, उनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी परिणाम, ये 8 से 10 परिणाम ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं। करीब 4-4, 5-5 साल पुरानी ये भर्तियां हो चुकी हैं, जिनको आयोग अभी तक पूरी नहीं कर पाया है। और इस बात को लेकर यूपी के सभी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग है उत्तर प्रदेश का जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भर्तियां करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस आयोग का कितना गंदा और कितना बेकार हाल हो चुका है, इस बात को केवल तैयारी करने वाला छात्र ही समझ सकता है, और इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। चाहे कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, कोई भी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने छात्रों को कितना दर्द दिया है, कितना दुख दिया है और कितना इंतजार करवाया है। जिसका विज्ञापन जारी हो जाता है उनको पर एग्ज़ाम नहीं हो पाता, और जिनका एग्ज़ाम हो पाता है उनका 2-2 साल तक परिणाम जारी नहीं होता, और परिणाम जारी हो भी गया तो उनका डीवी नहीं हो पाता, डीवी हो गया तो उनका अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाता। और जिन जिन भर्तियों का अंतिम परिणाम भी जारी हो चुका है तो उनको भी कई महीने बीत चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा। तो यूपी ट्रिपल एससी की लगभग 20 से 22 भर्तियों का बिल्कुल यही हाल है। दोस्तों, जो भी 8 से 10 परिणाम यूपी ट्रिपल एससी के अटके हुए हैं, इन परिणामों को जारी करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो वंशराज दुबे जी हैं, हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर वो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार से मुलाकात करें। क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है वंशराज दुबे जी से, उन्होंने यही बताया कि मैं 2 से 4 दिनों के अंदर प्रवीर कुमार जी से मुलाकात करने वाला हूं पुरानी भर्तियों के परिणाम को जारी करने के संदर्भ में। ठीक है, मैंने वंशराज दुबे जी को बताया कि सर, बच्चों के बार बार इतने कमेंट आते हैं और 8 से 10 परिणाम यूपी ट्रिपल एससी ने जानबूझकर फंसा के रखे हैं। अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहता तो कई महीनों पहले ये परिणाम जारी हो जाते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी जानबूझकर इन परिणामों को चुनाव तक खींचना चाहता है, और हो सकता है कि ये परिणाम सरकार के आदेश पर ही चुनाव तक खींचे जाएं। ऐसा यूपी ट्रिपल एससी की मंशा लग रही है। ठीक है, अब वंशराज दुबे जी को मैंने इन सभी भर्तियों के बारे में बताया, और इन सभी भर्तियों के छात्र कितने परेशान हैं और लंबे समय से कितनी परेशानी झेल रहे हैं, वो सारी बातें मैंने उनके सामने रखी। तो उन्होंने यही बताया कि यूपी ट्रिपल एससी के छात्र मेरे पास भी आते हैं और उनके मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं। तो उन्होंने वाकई में ये बताया कि यूपी ट्रिपल एससी जुड़ा हुआ छात्र, हर छात्र कितना परेशान है, कितना दर्द झेल रहा है और कितने सालों से यूपी ट्रिपल एससी की मार झेल रहा है। वो खुद इस बात से सहमत हैं और वो खुद जानते हैं कि हाँ, वाकई में जो भी छात्र जुड़ा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी से, वो वाकई में परेशान है। और उन्हीं की परेशानी को देखते हुए उन्होंने बताया कि मैं बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार जी से बात करने वाला हूं, और जो भी परिणाम पेंडिंग है उन सभी परिणामों के संदर्भ में बात की जाएगी। ठीक है, तो वो हो सकता है कि बहुत जल्द आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करें। जैसे ही मुलाकात होती है आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की। उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा छात्रों को कितनी नौकरियां दी हैं उसके बारे में बात करता हूं। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी आंकड़ा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, यूपी ट्रिपल एससी का। और ये सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि भाई हमने
19,917 नौकरियां दे दी हैं सरकारी। अब ये सरकारी आंकड़ा पहले कुछ महीने पहले भी अखबारों के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा और अभी कल के अखबार में भी ये आंकड़ा छपा हुआ है, शायद आज के अखबार में है। ठीक है, तो मैं इस आंकड़े पर केवल ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में आपने इतनी नौकरियां दी हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा? अगर मैं आपको बताऊं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, केवल और केवल एक भर्ती ऐसी है जो इस सरकार में निकली है और वो अभी तक पूरी हुई है, और उस भर्ती का नाम है युवा कल्याण अधिकारी। ठीक है, केवल युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की भर्ती ऐसी है जो इस सरकार में आई थी, 2018 में आई थी और अभी कुछ दिन पहले उसका परिणाम घोषित हुआ है। केवल युवा कल्याण अधिकारी की भर्ती ऐसी है जो इस सरकार में पूरी हुई है और इस सरकार ने ही वो भर्ती निकाली थी। ठीक है, जिसमें कुल 694 इसमें पद थे और करीब 590 के आसपास पदों का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब ये 694 पद भी यूपी ट्रिपल एससी पूरे नहीं भर पाया और ये कहते हैं कि भाई हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है तो भैया आप एक और मेरिट क्यों नहीं लगाते? करीब 90 से 100 पद अब भी इसमें ऐसे हैं जो खाली रह गए, तो क्या आप इसमें एक और मेरिट लगा नहीं सकते थे? एक मेरिट और लगाकर इतने बच्चों को फिजिकल कराते, इतने बच्चे और लेते, तो कम से कम 100 बच्चों को रोजगार और मिलता। और ये कहते हैं हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने केवल और केवल इस सरकार में युवा कल्याण अधिकारी को भर्ती को पूरा किया है और इसका अंतिम परिणाम घोषित किया है, जो भर्ती इस सरकार में निकली थी। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये 19,917 वैकेंसी इन्होंने कहाँ भर दी, इन्होंने कहाँ निकाल दी और कहाँ पूरी कर दी। ये बात आप भी समझ नहीं पा रहे होंगे और मैं भी नहीं समझ पा रहा। ठीक है, अब ये जो 19,000 पदों का ब्यौरा आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी की सारी भर्तियां अखिलेश सरकार की भर्तियों को गिनवा रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो भर्ती आपकी केन सुपरवाइज़र की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 2017 हो, जूनियर असिस्टेंट 2018 हो, ठीक है, और आपका AGTA हो। ठीक है, तो केवल और केवल, हालांकि AGTA भर्ती तो खैर नहीं है, 18 में आई थी, लेकिन केवल अखिलेश सरकार की 2016 और 2017 की भर्तियों को काउंट करके ये 19,000 बैठा रहे हैं। अगर उनको भी काउंट किया जाए ना, तब भी ये 19,000 नहीं बैठते। ठीक है, जो मैंने आंकड़ा लगाया है, अगर इन सभी भर्तियों को भी काउंट किया जाए तब भी ये 19,000 पद नहीं बैठते। तो अखिलेश सरकार की सारी नौकरियों को जोड़कर आप केवल झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं और ये 19,000 भर्तियां बैठा रहे हैं, जबकि आपकी सरकार में केवल 694 पदों पर भर्ती आई थी युवा कल्याण की, जो केवल ये भर्ती है जो अभी तक पूरी हुई है। और पता नहीं ये आंकड़ा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कहाँ से आप निकाल कर लाते हो, सरकार का झूठा प्रचार करते हो कि हमने इतना रोजगार दे दिया। तो ये सब केवल गलत प्रचार हो रहा है इस सरकार के अंदर, और इसका जवाब छात्र 2022 के चुनाव में दे सकते हैं, बिल्कुल तैयार हैं वो भी। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो छात्र भी बिल्कुल तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए। छात्रों का दर्द जो होता है वो छात्र ही जानते हैं, उन्होंने कितना दर्द झेला है पिछले 4-5 सालों में। ठीक है, और मैं देखता भी हूँ जो छात्रों के कमेंट आते हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर होते हैं, और छात्र कितने परेशान हैं इस सरकार में यूपी ट्रिपल एससी से, और यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार जी से कितना परेशान हैं। जब से प्रवीर कुमार जी आए हैं बिल्कुल भर्तियों पर बिल्कुल जाम लग चुका है। जब प्रवीर कुमार जी से पहले चेयरमैन थे AK सिन्हा जी, जो केवल कार्यवाहक चेयरमैन बनाए थे, वो भी इनसे सही थे,
और A.K. सिन्हा जी से पहले थे पालीवाल जी। ठीक है, पालीवाल जी की बात करें तो पालीवाल जी से बढ़िया चेयरमैन, CB पालीवाल जी से बढ़िया चेयरमैन यूपी ट्रिपल एससी को अब तक नहीं मिला है। ठीक है, पालीवाल जी ने यूपी ट्रिपल एससी में रहकर काफ़ी लोगों को नौकरियां दी और काफ़ी समय पर परिणाम भी जारी किए, लेकिन पिछले 3-4 सालों से यूपी ट्रिपल एससी का जो हाल बन चुका है वो बिल्कुल बेकार है और छात्रों के अंदर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है। 2022 के चुनावों में इसका परिणाम सरकार को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं की बहुत ज़्यादा आबादी है, कम से कम 50 लाख युवा ऐसा है जो यूपी के अंदर इस सरकार से परेशान हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं, परिणाम जारी नहीं हो रहे, भर्तियां नहीं आ रही, बिल्कुल खून के आंसू रो रहा है हर छात्र। ये 50 लाख छात्र वो है जिनके परिवार में कम से कम 5-5 लोग भी अगर माने तो कम से कम 2.5 करोड़ लोग ऐसे बैठते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन सरकार से परेशान हो चुके हैं। कम से कम 2.5 करोड़ लोग। भाई अगर एक छात्र के परिवार में 5 लोग भी हैं तो 2.5 करोड़ लोग बैठते हैं और 2.5 करोड़ लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो सरकार कम से कम नौकरियां ना दे तो झूठा प्रचार तो ना करे कि हमने 19,000 वैकेंसी पूरी कर दी, हमने इतनी वैकेंसी पूरी कर दी, हमने UPPCL में इतनी वैकेंसी पूरी कर दी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में इतने पद पूरे कर दिए। तो कम से कम झूठा प्रचार सरकार ना करे। पुलिस विभाग में हमने इतनी वैकेंसी पूरी कर दी। ठीक है, यूपी लोक सेवा आयोग में 27,000 नौकरी पता नहीं कहाँ से दे दी। यूपी लोक सेवा आयोग का अगर कोई भी विज्ञापन आता है तो वो मैक्सिमम 500-600 पदों का विज्ञापन आता है, तो इन्होंने पता नहीं 27,000 वैकेंसी कहाँ से पूरी कर दी। तो ये सभी आंकड़े जो हैं पुरानी सरकारों की भर्तियों को जोड़कर बनाए गए हैं और वास्तविकता तो कुछ और ही है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल जो आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी से कितना बुरा हाल हो चुका है, जो परिणाम अब तक जारी हो जाने चाहिए थे अब तक जारी वो नहीं हुए हैं और इन्हीं बातों को देखते हुए 8 से 10 परिणाम पेंडिंग है। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे जी आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने वाले हैं। देखते हैं इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है और जो भी नतीजा होगा आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी और किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट जैसे ही मिलता है तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।